बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स मैं हूं प्रोफेसर फैजान गुराया। बात करेंगे आज MGT 504 के लेसन नंबर 23 की ऑर्गेनाइजेशन कल्चर। ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर तीन हिस्सों पे डिपेंड करता है: फीड फॉरवर्ड कंट्रोल, कॉन्करेंट कंट्रोल और फीडबैक कंट्रोल। थोड़ों को तीनों को मैं थोड़ा सा इलेबोरेट कर दूं, फिर हम कल्चर की तरफ चलेंगे। फीड फॉरवर्ड कंट्रोल होता है कि पहले से हर चीज बता देना, देख लेना, हर चीज सिस्टमैटिकली आगे का बताना कि ये काम करना है, ये इस तरह करना है, आगे इस तरह चलना है, ये यानी कि फीड फॉरवर्ड रहना, अगली चीजें बताते रहना, ये फीड फॉरवर्ड होता है। कि आप अपने एम्प्लॉयज को इस तरह से कंट्रोल कर रहे हैं कि आप उनको फ्यूचर बता रहे हैं कि यार आप ये काम करोगे तो ये आपके साथ हो सकता है, ये करोगे तो ये आपके साथ हो सकता है। कॉन्करेंट कंट्रोल होता है रूटीन वाइज डेली बेस पे जो जो वर्किंग कर रहे हैं उस वर्किंग को लुक आफ्टर करना और उस हिसाब से उनसे कंट्रोल को कंट्रोल करना। और फीडबैक कंट्रोल होता है कि आप फीडबैक लेते हैं और देखते हैं कि आया जो हमारा कंट्रोल या जो ऑर्गेनाइजेशन कल्चर हमारा चल रहा है उसके क्या मामला चल रहे हैं। ठीक है, इसी को हम नीचे आप इलेबोरेटेड फॉर्म में देखेंगे। तो कहता है जी व्हाट इज कल्चर। कल्चर है क्या? कल्चर सिंपल फॉर्म में देख लें कि हमारी नॉर्म्स, हमारी वैल्यूज, हमारे ट्रेडिशंस, हमारे बिलीव्स, हमारा रिलीजन, ये सारी चीजें ही हमारा कल्चर। अब देखिए कोई बंदा किस जगह पे रह रहा है, उस जगह के रहन सहन, उस जगह की मामलात, उस जगह का लिबास, उस जगह की बातचीत, ठीक है, आसपास का एनवायरनमेंट, ये सारा कल्चर का हिस्सा होता है। इसी तरह अब जगह की बात करें तो इसी तरह ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होता है। हर ऑर्गेनाइजेशन का अपनी एक रूटीन है, अपना एक टैक्टिक है। हम इवन बात कर लें, चलिए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर तो यही है कि 9 से 5 ड्यूटी है, कहीं 6, 5:30 है, कहीं 6 है, कहीं 6:30 है, कहीं 7 बजे है छुट्टी का टाइम। लेकिन जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है वहाँ पे जो स्कूल्स हैं, कॉलेजेस है, ऑफ होने का टाइम कहीं 1:30 है, कहीं 2 बजे है। लेकिन कुछ इदारे ये हैं कि स्कूल या कॉलेज ऑफ होने के साथ ही जो स्टाफ है उसको भी छुट्टी मिल जाती है, ऑफ हो जाता है। लेकिन कुछ इदारे हैं वो एक एक डेढ़ डेढ़ घंटा, दो दो घंटे स्टाफ को वहीं रखते हैं। स्टाफ से मतलब एक्टिविटीज करवाई जाती हैं, एक्टिविटी हो या ना हो, उन्होंने स्टाफ का टाइम ही लेट रखा हुआ है। ठीक है, फिर उसके बाद कई ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्लासरूम में जाने के लिए गाउन्स मौजूद हैं। तो ये उन ऑर्गेनाइजेशन ने अपना कल्चर डेवलप किया हुआ है। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो जिस तरह बैंक्स हैं, बैंक्स के अंदर मेल्स के लिए पैंट शर्ट और टाई मैंडेटरी है। सिर्फ फ्राइडे को शायद परमिशन है शलवार कमीज पहनने की, वो भी कंफर्म नहीं है। रेयर ही देखा किसी को पहने हुए। लेकिन वहाँ पे पैंट शर्ट और टाई जो है वो कंपलसरी है। पैंट को पहनना चाहे आपकी मर्जी है, लेकिन पैंट शर्ट और टाई कंपलसरी है, टाई लाजमी है, आपने पहननी ही पहननी है। ये बैंक्स का कल्चर है। ठीक है, तो हर एक ऑर्गेनाइजेशन के वैल्यूज, गाइडिंग बिलीव्स, अंडरस्टैंडिंग, ये सारी चीजें डिफरेंट होती हैं। It represents unwritten failing part of organization. Every participant in culture, but culture generally goes unnoticed. कल्चर होता है लेकिन अक्सर औकात कल्चर अननोटिस होता है। हम नोटिस नहीं करते, हम गौर नहीं करते। ठीक है, करने वाले करते भी हैं लेकिन अक्सर औकात नहीं होता। Organizational culture exists at two levels. One is surface are visible artifacts and observable behavior. The way people dress and act as the simple stories, ceremonies, organization members share the visible element of culture however reflect deeper value of mind organization। क्या बात उसने यहाँ पे की है जी? वो कहता है जी दो तरह के बिहेवियर्स होते हैं, कल्चर्स होते हैं। एक तो विजिबल होता है, सामने नजर आ रहा है, जैसे बैंक की मैंने आपको मिसाल दी कि नाम सामने नजर आ रहा है जिनकी ड्रेसिंग वगैरह, ड्रेसिंग सेंस, ये उनका ज़ाहरी कल्चर है। अब उनका दूसरा कल्चर क्या है कि वो उनकी आने की टाइमिंग, उनके जाने की टाइमिंग, ठीक है। अब ये प्रीवियसली किसी लेक्चर में ये बात की थी कि बैंक के अंदर उन्होंने रात को हर चीज़ टैली करके, क्लोजिंग करके जाना है और सुबह आके दोबारा से ओपनिंग करनी है। ये एक बैंक का कल्चर है, ठीक है। वो ऐसा ना भी करे तो इश्यू नहीं बनता, वो वीकली वाइज़ क्लोजिंग कर लें, मंडे को ओपनिंग करें और फ्राइडे को क्लोजिंग कर लें, तभी इतना इश्यू नहीं है। लेकिन जो कि पैसे का मामला होता है तो बैंक से कहते हैं कि डेली की एक्टिविटी डेली करके बैंक से निकलना है। सारा बैलेंस क्लोज़ करके वॉलेट में रख के तो फिर आपने बैंक से निकलना है।
These underlying values, assumption, belief and thoughts processes are the true culture. इसके बाद इमरजेंस एंड पर्पस ऑफ कल्चर। आगे कल्चर सर्व्स टू क्रिटिकल फंक्शन इन ऑर्गेनाइजेशन। क्या होता है जी, वन इंटीग्रेट मेंबर सो दैट दे नो हाउ टू रिलेट टू वन अनदर। पहला क्या है, पहला फंक्शन क्या है कि ये मेंबर्स में इंटीग्रेट करता है कि एक को दूसरे को कैसे रिलेट किया जाएगा, एक को दूसरे के साथ कैसे कंपेयर किया जाएगा, ठीक है, या एक को दूसरे के साथ कैसे काम करने के लिए टाइम दिया जाएगा। दूसरा क्या है, टू हेल्प ऑर्गेनाइजेशन अडॉप्ट द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। और दूसरा ये तो इंटरनल एक्टिविटी थी, दूसरा ये ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को कैसे अडॉप्ट करते हैं, ठीक है। अब देखिए दिन ब दिन ऑर्गेनाइजेशन चेंज हो रही हैं, एक्टिविटीज चेंज हो रही हैं। अब उस चेंज की वजह से किस तरह से ऑर्गेनाइजेशन जो है इन चीजों को अडॉप्ट करती हैं, ये मैटर करता है। इंटरनल इंटीग्रेशन मींस दैट मेंबर अडॉप्ट अ कलेक्टिव आइडेंटिटी, नो हाउ टू वर्क टुगेदर इफेक्टिवली टू कल्चर, day-to-day working relationship determine how people communicate with the organization, what behavior is acceptable or not acceptable, and how power and status are allocated. External adaptation refers to how the organization meets goals and deal with outsiders. Culture helps guide the daily activities of workers to meet certain goals. It can help organization respond rapidly to customer needs and move the competitors. अब ये देखिए ये क्या है, एक्सटर्नल अडेप्टेशन रेफर्स टू हाउ ऑर्गेनाइजेशन मीट गोल्स। एक्सटर्नल अडेप्टेशन क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन अपने गोल्स को किस तरह मीट कर रही है, हाउ पावर स्टेटस एलोकेटेड, पावर या स्टेटस किस तरह एलोकेट हो रहा है। कल्चर हेल्प गाइड डेली एक्टिविटीज ऑफ वर्कर्स टू मीट सर्टेन गोल्स, कि कल्चर गाइड करता है कि डेली कौन कौन सी एक्टिविटीज एम्प्लॉयज ने करनी है ताकि वो अपने गोल्स को की तरफ जा सकें, गोल्स को स्पीड का अचीव कर सकें। कस्टमर के साथ किस तरह रिस्पॉन्ड करना है, कस्टमर के साथ कैसे टैकल करना है, कंपेटिटर्स के साथ किस तरह मूव ऑन करना है, ये सारी चीजें एक्सटर्नल होती हैं। जी सुनो, ये आपका लेक्चर नंबर 23 था। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में लेक्चर नंबर 24 पे बात करेंगे। उम्मीद करता हूँ ये लेसन आपके लिए अंडरस्टैंडिंग होगा। उम्मीद करता हूँ कल्चर को आप अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर चुके होंगे, कल्चर होता क्या है। अपना ख्याल रखिएगा, वीडियो को लाइक कमेंट लाजमी कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।